मामला ऐसा था साहब कि यहाँ पर जो आपने सुनाई है, ये चर्चा हुई है यहाँ पर कि यहाँ पर ये जो चिकित्सालय है, अस्पताल है, तो हमारी माता बहनों को थोड़ी सी भी चोट लगती है। वैसे तो यहाँ पर कुछ साधन है ही नहीं, पर कम से कम हाथ उठ करता है तो कम से कम पट्टी बांधनी है। या हमारे मन में यह है कि यहाँ अस्पताल है, इलाज तो यहाँ हो नहीं पाता है सही से, लेकिन तो फिर भी इलाज हो ही जाता है। विधायक साहब से पूछा, मैंने कहा देखो आपने इतना बड़ा निर्णय लिया, क्या आपको हमें अपना अधिकार नहीं, अपनी बात रखने का अधिकार नहीं है? ग्राम सभा पेटअप को आप इतना पूछ नहीं सकते, या प्रधान जी को या पब्लिक को आ सकते थे आप कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा हो रहा है, आप क्या चाहते हैं? ये बात मैंने रखी तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़ के मेरे को धक्का दिया कि चल बाहर निकल। मेरे को गुस्सा आ गया, तो फिर मैंने अपनी बात रखी। मैंने कहा देखो आज आप हमें धक्का दे रहे हैं, आप उस दिन धक्का देते हमें जब हम नई टिहरी गए थे, आप जीते थे और सबसे लास्ट में आप आए और विधायक सब निकल गए। हमारा भाई किशोर उपाध्याय सबसे लास्ट में आया और हम सब लोग गांव सभा के भूखे प्यासे वहां सुबह 7 बजे से हम बैठे हुए हैं। उसमें विधायक साहब का हक नहीं बनता, वो जीत के आ गए, उनका हक बनता है कि आप कहाँ जाओगे, क्या जाओगे, भूखे प्यासे हैं, चाय पानी का कुछ क्या नहीं कर सकता विधायक, बहुत कुछ कर सकता है विधायक, है ना। और वो आज हमें धक्का दे रहा है। विधायक साहब को मैं पूछना चाहता हूं कि हमने वो हमारे नीलकंठेश्वर महादेव है जाखणीधार में, हमने वहां पर पूरी रात भर पुजारी जी को पूछना और विधायक साहब को पूछना, हमने पूरी रात भर वहां पर यज्ञ किया कि ताकि हमारे विधायक साहब जीते। एक बार नहीं 3 बार हमने जिताया। उस दिन उन्होंने अपनी नाक पे हाथ रखा था जिस दिन वो बीजेपी में गए कि मेरी नाक का सवाल है, इस नाक को बचा के रखना। आज हमने उनकी नाक बचा के रखी है और आज उन्होंने हमारी नाक काट दी है, तो गलत बात। और हमारी माँ बहनों ने देखा धक्का मारते हुए, वो कहता मैंने धक्का मारा नहीं, फिर बाद में क्या कहता कि तेरा सर्वनाश हो जाएगा। हमने इसलिए इसको विधायक बनाया गया कि हमारा सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश तो अब तेरा होने वाला है। बड़ा हो हमारे इंडोला क्लास से और हमारे नईटी तक कहीं बड़ा अस्पताल नहीं है, तो हमारी आशाएं तो यही है कि ये बड़ा अस्पताल बने। सारे हमारे पब्लिक आ रखी है, तो सब हमारे भाई वो तहसील नहीं, तहसील बिल्कुल नहीं चाहिए यहाँ पर। तहसील जहाँ पर है वो अपनी जगह ठीक है, उसको हम मानते हैं, वो जगह भी हमने दाद दे रखी है, ये जगह भी हम धरना देंगे, हम भूख हड़ताल हमने कुर्बानी दे देंगे साहब। मांगी है कि यहाँ पे ये लोग विधायक जी तहसील को शिफ्ट करना चाह रहे हैं और हम बिल्कुल इसका विरोध कर रहे हैं पूर्णतः। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम यहाँ पे भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा और मैं सर्वप्रथम मैं बैठूंगा यहाँ पे भूख हड़ताल पे। ये चाहिए कि हम यहाँ हॉस्पिटल चाहिए, बड़े बड़े डॉक्टर चाहिए, जहाँ तहसील थी हमें तहसील वहीं चाहिए कोसियार। तहसील चलेगी तो हम भूख हड़ताल पे रहेंगे, हम अपनी आत्महत्या भी कर सकते हैं अगर हमारी यहाँ से तहसील वापिस नहीं गई। हम श्री किशोर उपाध्याय जी रहेंगे। हमारी मांग ये है कि विधायक जी यहाँ पे आए और विधायक जी ने ये किसकी मर्जी से किया है हमको सूचना नहीं दी। कम से कम प्रधान जी को सूचना करना पड़ता है, उनको बोलना चाहिए था। फोन करते हैं, मैसेज करते हैं कि भाई आप ये तहसील यहाँ आ रही है, तो क्यों आ रही है यहाँ तहसील, क्यों उनको क्यों दिक्कत हो रही इतनी? हमारा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल रहने दो, बैठे रहेंगे कि हम हमारा आगे तक कारोबार चलेगा तो चलेगा। समस्या हॉस्पिटल में ये समस्या है कि जब कोसियार तहसील था, कोसियार मैंने तहसील दान देनी कोसियार कुपुर, तब प्रधान बोले अब तो प्रधान नहीं कि मैं तेरे ना नौकरी देवलू यहाँ की खातिर मैंने भूमि दान बेचू नहीं, ये नो देनी कि मेरे नाव नौकरी मिलू, मेरे नाव नौकरी मिलू। जागे जागे इतना साल हो गया ना तक नौकरी, तब प्रधान बोली कि मेरे लिखी का देनी तेरे नाव नौकरी मिलना जाए न, तक नौकरी को वो आलू पहले तेरे नाव को नाव औना का नाव तखन उठी के तहसील एक ही गए हॉस्पिटल में आऊनी, तो मैं कहे कि खातर दिन सुपुंग दान मैं यहाँ खातर दिन मेरे एक बच्चा मेरे नाव नौकरी मिल जाली, मेरे नाव नौकरी मिलू। जब मैं तक में तहसील रहो, तहसील तक में बनी की बनी रहो, मेरा नाव नौकरी मिलू। देखिए आज मैं एपीएससी पेटअप में आया हूँ और यहाँ जो मातृशक्ति उद्वेलित है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ के नागरिक यहाँ बैठे हुए हैं, प्रबुद्ध नागरिक, मैं उन सब के चरणों में उनको प्रणाम करने के लिए आया हूँ। और मैं समझ सकता हूँ क्योंकि इस तहसील के लिए हमने बहुत संघर्ष किया उस दौर में, और 2004 में ये पूर्ण तहसील का दर्जा इस तहसील को मिला था, जाखणीधार तहसील को। और तब से इस तहसील में इस प्रांगण को आप देखेंगे, तहसील प्रांगण को जाकर उसमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसमें 2 अदालतें बनी हुई है,
तहसीलदार महोदय का न्यायालय बना हुआ है, असिस्टेंट कलेक्टर महोदय का न्यायालय बना हुआ है। उसमें स्वान केंद्र है जो बहुत आधुनिक मशीनों से सुसज्जित है। उसमें एक मॉडर्न रिकॉर्ड रूम बना हुआ है और इस तहसील का सारा रिकॉर्ड वहाँ पर है। और इन 21 सालों में वो तहसील बहुत स्मूथली चल रही है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है। ये ग्राम सभा के लोग यहाँ बैठे हैं, मैं इनको प्रणाम करता हूँ। इन्होंने अपनी भूमि व्यापक जनहित में वो दान की हुई है। और ये जो एपीएससी जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं, ये भूमि भी ग्राम सभा पेटब के लोगों ने जनहित के लिए दान दी है। और एक संकल्प लिया उस समय हमारे पूर्वजों ने जब ये जमीन दान ली थी कि हम ये जनहित के लिए दे रहे हैं, इसमें स्वास्थ्य के कल्याणकारी काम होंगे, तहसील में लोगों के काम होंगे। अब समस्या क्या आ गई है? वर्तमान की जो सरकार है, माननीय विधायक जी हैं, उनको पता नहीं उनके कौन से सलाहकार हैं जिन्होंने कहा कि तहसील को अस्पताल में भर्ती कर दो, उस पूरी तहसील को उठाकर इस अस्पताल में रख दो। अब आप बताइए कि कोई मरीज अगर अस्पताल में आएगा, वो दुख में आता है, जब कोई कष्ट में होता है, संकट में होता है, तब अस्पताल में आता है। और जब यहाँ तहसील का शोरगुल होगा तो क्या किसी का इलाज सुचारू रूप से हो पाएगा? उनको चाहिए था कि इस एपीएससी को इसका अपग्रेड करते, इसको पीएससी बनाते। इसमें और अगर उनकी इतनी शक्ति है, वो विधायक ताकतवर विधायक हैं, तो इसको सीएचसी बनाकर दिखाते ना, इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाते। फिर तो मैं समझता कि हाँ, उनकी कई इंजन की सरकार है, तो वो पावरफुल लोग हैं। तो पब्लिक क्यों आक्रोशित? पब्लिक इसलिए आक्रोशित है कि जो एक अस्पताल है, इसके पीछे उनका एक बड़ा षड्यंत्र हमें नजर आ रहा है। इस अस्पताल को भविष्य में वो शिफ्ट करना चाहते हैं दूसरी जगह, ताकि वो चाहते हैं कि यहाँ पर तहसील आ जाए और अस्पताल को कहीं हम और लेकर चला जाए। तो ऐसे हम क्यों होने देंगे? जो तहसील जहां है वो वहीं रहनी चाहिए, अस्पताल जहां है वहीं रहना चाहिए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में सारे अख्तियार होते हैं, जनता के पास सारे हथियार होते हैं। जनता लोकतांत्रिक तरीके से, आप देख रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से धरने पर बैठी हुई अपनी बात रख रही है। और ये वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें संविधान ने दी है। हम अपनी बात को बहुत सादगी से रख रहे हैं, बहुत शांतिपूर्वक तरीके से रख रहे हैं। हम आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से भी मिलेंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आप अपनी तहसील को क्यों शिफ्ट करना चाहते हैं। क्या कोई आपदा आ गई है? क्या वो भवन नष्ट हो गया है? क्या उसमें कोई बरसात से वो बह गया है? ये स्थिति तब होती है जब कोई भवन क्षतिग्रस्त हो जाए, भूकंप आ जाए, उससे टूट जाए। ऐसी तो कोई स्थिति नहीं भी। ये मानव निर्मित आपदा क्यों लाना चाह रहे हैं? और सबसे बड़ा कारण जो ये सड़क है 1 से 1.5 किलोमीटर की, आप 10 सालों में एक सड़क ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इस सड़क का चौड़ीकरण, डामरीकरण नहीं कर पा रहे हैं। अरे इसको आप अच्छा कर दीजिए ना, इसका सुधारीकरण कर दीजिए, लोगों को सुगम हो जाएगा। तो ये छोटी सी बात है, सरकार तक ये बात पहुंचनी चाहिए। हम निश्चित रूप से जिलाधिकारी जी को मिलेंगे। मैं तो मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहा हूं कि आपकी सरकार है और आप धाकड़ धामी के नाम से जाने जाते हैं, तो इस तरह का काम नहीं होना चाहिए कि एक तहसील को अस्पताल में भर्ती कर दो। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपकी मजबूत सरकार है तो यहाँ के नौजवान बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। जिन लोगों ने भूमि दान दी है उनके एक परिवार के सदस्य को नौकरी दे दीजिए। मैं खुद आपके स्वागत के लिए यहाँ खड़ा रहूंगा, आपको माला पहनाऊंगा, आप ये काम कर दीजिए।